जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ। और साइंस में हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके टीसीएस के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि टीसीएस जो है वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछती है। और पिनैकल ने जितना भी कंटेंट इस बुक में ले रखा है वो सारा का सारा ऑथेंटिक और प्रीवियस ईयर का है। उसको एक्सप्लेन करने का काम हमारा है ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिले। तो ये सेशन और ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th एडिशन है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करती हैं आज के हमारे सेशन को। केमिस्ट्री का आज का हमारा सेशन है और केमिस्ट्री में हम जो है एक क्लास ले चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो 26th क्वेश्चन के साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटालॉइड्स? कौन से जो है मेटालॉइड हैं? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में क्लासिफिकेशन करता हूँ। जो एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, एलिमेंट जो हैं, तत्व जो हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 118 हैं। कितने हैं? 118 एलिमेंट हैं, जिनमें कुछ मेटल हैं, मेटल धातु जिनको हम बोलते हैं, जिनकी संख्या 91 है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉन मेटल हैं कुछ, कुछ आपकी अधातुएं हैं जिनकी संख्या जो है वो कितनी है? 20 है। और कुछ जो है आपकी मेटालॉइड हैं जो न ही मेटल हैं और न ही नॉन मेटल हैं, उनकी संख्या जो है आपकी कितनी है? 7 है। ये आपको डेटा सेम रखना है, एनसीईआरटी का डेटा है, पिनैकल का डेटा है ये, कि मेटल 91 होती हैं, नॉन मेटल 20 होती हैं और मेटालॉइड जो है वो 7 होती हैं। मेटलॉइड वो होती हैं जो मेटल भी नहीं होती, नॉन मेटल भी नहीं होती, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करती हैं, या फिर जिग जैक लाइन पर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जिग जैक लाइन पर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर पाई जाने वाली मेटालॉइड कहलाती हैं। तो 7 मेटालॉइड आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फर्स्ट मेटालॉइड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली मेटालॉइड का नाम क्या है? बोरोन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जर जर्मेनियम है, एंटीमनी है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, कितनी होगी भाई? 5। टेलुनियम है, टेलुनियम है, पोलुनियम है, पोलुनियम है। ये जो है आपकी कितनी भी, ये जो है आपकी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम, पोलोनियम, ये जो है 3, 3, 6 और 7, 7 जो है आपकी मेटालॉइड होती हैं, जो मेटल भी नहीं होती, नॉन मेटल भी नहीं होती, बीच की होती हैं। इधर ये देखिएगा, सिलिकॉन और जर्मनी मेनली बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे। वैसे तो आपकी जितनी भी मेटालॉइड होती हैं वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जर्मेनियम और आपकी सिलिकॉन होती है, ये आपकी सेमीकंडक्टर होती हैं, सेमी कंडक्टर होती हैं, सेमी कंडक्टर होती हैं, यानी कि ये जो है अर्ध चालक होती हैं। इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस बनाने में जो है किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, वैसे आप ऑप्शन नेगलेक्ट करके भी इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। एल्यूमिनियम एक मेटल है, ये कट जाएगा। आयरन और मरकरी ये दोनों मेटल हैं, ये भी कट जाएगा। सिलिकॉन और एंटीमनी और बोरोन, ये तीनों के तीनों जो है आपके मेटालॉइड हैं। बोरोन जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट मेटालॉइड कौन सी है? पहली मेटालॉइड जो है पीरियोडिक टेबल की, वो आपकी बोरोन है। बोरोन फैमिली से संबंध रखती है बोरोन, और जो है आपका 13th ग्रुप का सदस्य है बोरोन। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखनी है। पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन से पीरियोडिक टेबल नहीं की है तो आपको वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड और सिल्वर का कौन सा कॉम्बिनेशन है? चलिएगा देखते हैं। एलॉय क्या होती हैं? जो 2 या 2 से अधिक मेटल से मिलकर बनी होती हैं उनको हम मिश्र धातु बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। बहुत सी एलॉय हैं, प्रचलित एलॉय हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ब्रॉन्ज है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो है कॉपर प्लस में टिन यानी कि एसन से मिलकर बनी होती है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का, इससे डच मेटल बनती है, इससे डच मेटल बनती है। यहाँ पर जो है कंफ्यूजन बहुत बड़ा बनता है, इससे डच मेटल बनती है। कॉपर प्लस प्लस टिन प्लस जिंक, Zn
प्लस और जो आपका लेड है यानी कि Pb, इससे जो है आपकी गन मेटल बनती है। इन सभी से मिलकर जो है आपकी गन मेटल बनती है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद जो आपका कॉन्स्टेंट है, ये जो है कॉपर प्लस जो है आपका कॉपर प्लस जो है निकल से मिलकर बना होता है कौन भी आपका जो है कॉन्स्टेंट। उसके बाद शोल्डर जो है सभी को पता है, ये जो है टिन प्लस में लेड Sn प्लस Pb से मिलकर बना होता है आपका कौन भी शोल्डर। और उसके बाद आपका बचता है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम जो है वो गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड प्लस सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर से मिलकर जो है आभूषण बनाने में या फिर बहुत सी चीज़ें, मतलब मेनली आभूषण में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रम जो है वो गोल्ड और सिल्वर से बना होता है, इनका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इन सभी का आपको मे भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। कम से कम आपको 10 से 12 एलॉय जो हैं पता होनी चाहिए। 10 से 12 एलॉय आप थ्योरेटिकल पोर्शन से या किसी भी बुक से कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी में एलॉय पूछी जाती हैं तो आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कौन सी नॉन मेटल है? मैं आपको बता चुका हूँ नॉन मेटल क्या होती हैं। अधातुएं होती हैं, मेनली गैस फॉर्म में पाई जाती हैं, 20 होती हैं। 20 में से 18 गैस होती हैं, 18 गैस होती हैं। एक सॉलिड भी होती है, सॉलिड आयोडीन होती है, और एक जो है लिक्विड भी होती है, लिक्विड नॉन मेटल अधातु, जिसको हम ब्रोमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड में आयोडीन होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपकी नॉन मेटल जो होती हैं, नॉन मेटल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर नेगेटिव चार्ज लेते, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेती हैं, उनको हम जो है क्या कहते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। मेनली गैस होती हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, जीनोन है, रेडोन है, क्रिप्टॉन है, फ्लोरीन है। ये सारी लगभग गैस ही पाई जाती है, गैसीय फॉर्म में ही पाई जाती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सी नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में, चलिएगा कुछ चीजें देखते हैं। मरकरी का सभी को पता है, इट इज मेटल, तो काट दो, मरकरी तो होगी नहीं। ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लेते हैं अगर नहीं पता है तो आपको। मरकरी जो है एकमात्र लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली लिक्विड मेटल है, धातु है, लिक्विड धातु है। लिक्विड धातु तो एकमात्र मरकरी है, और लिक्विड अधातु जो है आपकी ब्रोमीन है। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लिथियम जो है आपको पता होगा, लिथियम 3 तीसरे नंबर पर है। ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है लिथियम, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम भी आपकी एक मेटल है, सबसे रिएक्टिव मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि सबसे तेज अभिक्रियाशील धातु जो है वो आपकी पोटासियम है। अगर इसको बाहर छोड़ दिया तो आग लगा लेगी, सबसे तेज रिएक्शन करती है। तो इसमें तो 3 तो आपसे मेटल दी गई है, नॉन मेटल तो एक ही दी गई है, गैस है, वो है कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाती है, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाती है। इधर आ जाओ थोड़ा। कार्बन जो है इस धरती पर, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? कार्बन। आपकी बॉडी में भी कार्बन, हर जगह कार्बन है। रीजन क्या है? ऐसा क्या है कि कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है? कार्बन क्यों पाया जाता है? क्योंकि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और 2 4, यानी कि 4 इसकी वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी का मतलब टेट्राहेड्रल वैलेंसी होती है। टेट्राहेड्रल वैलेंसी का मतलब क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, ले भी सकती है और दे भी सकती है कार्बन। इसीलिए कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, और जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है। कार्बन हर जगह इसलिए ही पाया जाता है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कि कार्बन सबसे ज्यादा सब जगह हर जगह क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके पास टेट्राहेड्रल वैलेंसी है, या फिर इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है ये। तो कार्बन के बारे में याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कार्बन ही पाया जाता है। कार्बन के एलाट्रोप्स भी हैं, वो अलग फंडामेंटल है, उनको हम आगे क्वेश्चन आएंगे कार्बन के एलाट्रोप से, उसके अंदर करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आई गई तो मैं आपको बता देता हूँ आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप वे होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी कि ये कोई भी एटम है, मान के चलो नीचे एटॉमिक नंबर होता है, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि ये सेम होंगे, और ऊपर एटॉमिक मास होता है, ये डिफरेंट होंगे, ठीक है।
मास डिफरेंट होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने सुने ही होंगे, H1 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 H2 H1 H3, यानी कि एटॉमिक नंबर हर जगह सेम है। ये प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये जो है 3 आपके जो है समस्थानिक हैं किसके भी, हाइड्रोजन के, आइसोटोप जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट के कोई ना कोई आइसोटोप होते हैं, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन को ही समझा दिया है। तो आइसोटोप कौन है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, यानी कि बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 29 का आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, Which of the following metals is always a component in an amalgam? अमलगम क्या है देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इट इज एलोए ऑफ मरकरी, इट इज एलोए ऑफ मरकरी। ये जो है मरकरी यानी कि Hg मेटल है, मरकरी इसका एलोए है, कौन भी, आपका अमलगम। ठीक है, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अमलगम क्या है, मरकरी का एलोए है, तो ये यहाँ पर मरकरी है, मरकरी इज द राइट आंसर। ठीक है क्या, है क्या अमलगम, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो अगर हम किसी भी मेटल के साथ इसको रख देते हैं तो ये उसके साथ घुल जाती है, यानी कि उसके साथ रिएक्शन करके अमलगम बना लेती है। मरकरी जो है हर मेटल के साथ, हर आयरन को छोड़कर, यहां पर लिखो आयरन को छोड़कर, आयरन छोड़कर सभी के साथ, सभी मेटल के साथ, सभी मेटल के साथ मरकरी जो है Hg जो है अमलगम बनाती है, अमलगम, अमलगम एक्वारेजिया नहीं, अमलगम का मतलब अमलगम, एक्वारेजिया अमलराज होता है, वो अलग होता है। ठीक है, अमलगम जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, अमलगम को अमलगम ही कहते हैं हिंदी में। तो आयरन को छोड़कर सभी के साथ जो है Hg क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। अमलगम का मतलब उसके अंदर मिल जाना। और सबसे जल्दी अमलगम जो है, फास्ट अमलगम जो है, सबसे जल्दी, सबसे सबसे जल्दी अमलगम जो है वो किसके साथ बनाती है, तो वो एल्यूमिनियम के साथ बनाती है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसके साथ नहीं बनाती है अमलगम, तो वो आयरन के साथ नहीं बनाती। किसके साथ सबसे जल्दी बनाती है, तो एल्यूमिनियम के साथ बनाती है। इसीलिए इसीलिए मरकरी को आयरन के बर्तनों में रखा जाता है। हमेशा याद रखना, मरकरी को किसी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी के साथ भी अगर हम मरकरी को रख देते हैं तो वो मरकरी उसके साथ रिएक्शन करके उसको खत्म कर देगी या फिर उसके साथ अमलगम बना लेगी। ठीक है, इसलिए हम आयरन के साथ रखते हैं, क्योंकि आयरन के साथ ये अमलगम नहीं बनाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयरन वाला, कि किसके साथ जो है, किस बर्तन में जो है हम मरकरी को रखते हैं। ठीक है, Hg मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है आपकी मरकरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश डिसॉल्व्स इन रेन वाटर एंड द फॉर्म द एसिड रेन। एसिड रेन क्या है पहले तो वो सुनिएगा। मानसून की पहली बरसात जिसको हम मेनली एसिड रेन कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर बहुत सी जहरीली गैसें जो हैं वो चली जाती हैं, और वो जहरीली गैस जो है पानी के साथ नीचे आती हैं, और जिनकी वजह से इस पानी का, इस वाटर का जो पीएच वैल्यू जो है, पीएच मान जो है वो 5.6 से कम हो जाता है। 5.6 से कम पीएच मान होने पर ये रेन क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। अब आप कहोगे सर एसिड रेन हुई किसकी वजह से, तो ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और NO2 के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन, इन दोनों की, ये दोनों एलिमेंट जो हैं, ये दोनों कंपाउंड जो हैं, जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एटमॉस्फेयर के साथ ये बारिश के साथ ये नीचे पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी एसिड रेन होती है। ठीक है, तो एसिड रेन का रीजन कौन है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक बात और पूछी जाती है, एसिड रेन को देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, येलो कैंसर किसे कहते हैं, येलो कैंसर का संबंध किससे है, येलो कैंसर किसका है, तो येलो कैंसर क्या है, एसिड रेन की वजह से ताजमहल का खराब होना, ताजमहल का पीला होना, पीला होना किसकी वजह से,
एसिड रेन की वजह से क्या कहलाता है, येलो कैंसर कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में हम सोच भी नहीं सकते कि येलो कैंसर जो है ताजमहल से संबंधित होगा। हम सोचते हैं कि किसी बीमारी का नाम है, पहला ऑप्शन यही होता है, येलो कैंसर क्या है, एक बीमारी है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है ये। तो येलो कैंसर जो है एक एसिड रेन की वजह से ताजमहल का पीला होना है, ठीक है। तो एसिड रेन सबसे ज्यादा जो है ताजमहल को ही खराब कर रही है। तो आपको ये बात, येलो मार्बल कैंसर भी इसको बोलते हैं, मार्बल लिख लेना, मार्बल कैंसर। दो नाम इसके, मार्बल कैंसर ज्यादा आता है, मार्बल कैंसर और येलो कैंसर, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये ऑप्शन में जब आएगा, ये एक बीमारी है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह एक पत्थर का नाम है। तीसरा ऑप्शन खराब पत्थर है। चौथा ऑप्शन ये जो है ताजमहल का पीला होना। ऐसे करके जो ऑप्शन आएंगे याद रखिएगा, ये जो है सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग एलोय। अच्छा, ये एसिड कैसे बनाती हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो गैस हो गई, ये तो गैस हो गई, ये एसिड थोड़ी ना बनाएगी। लेकिन जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो है आपकी सल्फर ऑक्साइड है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगी तो ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन जब पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो N2O3 सॉरी भी NOH HNO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये देखो भाई, ये दो एसिड बनेंगे। जब ये गैस किसके साथ रिएक्शन करेंगी, पानी के साथ रिएक्शन करेंगी, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी, H2O के साथ रिएक्शन करेंगी, तो ये एसिड बनाएंगी। और उसी एसिड की वजह से ये चीज खराब होती है। आपको पता होगा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके ताजमहल को खराब करता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से मिलकर जो है कौन बना होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर हम कंफ्यूजन बहुत बड़ी करते हैं, गलत कर देते हैं। वैसे तो इसमें दे नहीं रखा है ब्रॉन्ज, नहीं तो हम ब्रॉन्ज कर देते हैं कॉपर और जिंक को, ठीक है। ये जो है आपकी क्या होती है, ये जो है आपकी मोनल मेटल होती है। कौन सी मेटल होती है, ये आपकी मोनल मेटल होती है, ठीक है। डच मेटल मैं आपको बता चुका हूँ, डच, एक मिनट रुकिएगा भाई, कॉपर एंड जिंक जो है वो आपकी डच मेटल होती है, वो आपकी डच मेटल होती है। ये जो है आपकी डच मेटल होती है, ठीक है। तो ये हम जो है एलोय जो है जितनी भी वो कर चुके हैं। रोल्ड गोल्ड क्या है, एल्यूमिनियम और कॉपर का मिश्रण है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का है। इसमें मैग्नीशियम होगी तो ये हो नहीं सकता, ऐसे ही काट देना, ठीक है। तो ये जो है आपका डी जो है डच मेटल का राइट आंसर होगा। कॉपर एंड जिंक से मिलकर आपकी डच मेटल बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोनल मेटल में निकल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट दी गई है, पढ़ लीजिएगा। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल ठीक है, तो पहला ही ठीक हो गया। देखो मान के चलो मैंने ले लिया एक मेटल Na, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ। जब ये रिएक्शन करेगी NaCl के साथ चला जाएगा, यानी कि NaCl नमक बना देगा, साल्ट बना देगा, प्लस में हाइड्रोजन जो हो बाहर निकल जाएगा। यही तो कह रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, साल्ट बनता है, यही तो कह रहा है। बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ चीजें मिलेंगी हमें। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद आर बेसिक इन नेचर। नहीं भाई, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है, नॉन मेटल नहीं बनाती, ये गलत है। ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विद आर एसिडिक इन नेचर। नहीं भी, मेटल जो होती हैं वो बेस नेचर की होती हैं, मेटल जो होती हैं वो बेस नेचर की होती हैं, ये भी गलत है। लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल्स। नहीं, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करती हैं लेस को, ताकतवर कमजोर को डिस्प्लेस करती है, ठीक है। ये भी बिल्कुल गलत है, राइट आंसर ए होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसको आपको करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन को जरूर पकड़ा करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी टर्न इनटू थिन शीट, यानी कि जिनको हम पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, मेलिबिलिटी बोलते हैं। बिल्कुल, अगात वर्ध्यता। और पीट पीट कर सबसे ज्यादा किसको बनाया जा सकता है, AU यानी कि गोल्ड को बनाया जाता है, फिर AG यानी कि चांदी को बनाया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी, पीट कर चादर बनाने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर।
जिसको खींचकर वायर बनाया जा सकता है, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ये भी प्रॉपर्टी ज़्यादा गोल्ड की होती है और उसके बाद सिल्वर की होती है, उसके बाद किसकी होती है, सिल्वर की होती है। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे नहीं जी सिल्वर की ज़्यादा होती है, गोल्ड की ज़्यादा होती है। भैया जब गोल्ड ऑप्शन में नहीं होता तो आपको सिल्वर को आंसर मानना है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो गोल्ड ही होगा दोनों जगह पे। पीट कर चादर भी हम गोल्ड की ज़्यादा बना सकते हैं, यानी कि डक्टिलिटी भी ज़्यादा है और मेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, दोनों ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, लेकिन हम गलती क्या करेंगे, दोनों ठीक है तो हम ये सोचेंगे बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे कि इसने नोट पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तो दोनों ठीक हैं, यानी कि इनमें से नोट करेक्ट बताना है तो नाइदर 1 एंड 2, नाइदर 1 एंड 2। इसके हिसाब से क्वेश्चन के साथ अगर ये पूछता ना कौन से करेक्ट हैं तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इसमें पूछा नोट करेक्ट, कौन से नोट करेक्ट हैं, तो ये तो दोनों करेक्ट हैं। तो नोट करेक्ट कौन से हैं, नाइदर, कोई से भी नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये कौन सा जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देगा, घोल देगा। मेनली गोल्ड की शुद्धता या प्लेटिनम की शुद्धता के लिए जो है सुनार रखते हैं, इसको इसके ऊपर लगा के देखते हैं, अगर गोल्ड धुल जाता है, अगर गोल्ड धुल जाता है तो वो सोचते हैं कि असली गोल्ड है, ठीक है। तो कौन सी ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा लिक्विड है, तो उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वारेजिया, अमलराज। इट इज ये एक्वारेजिया जो ना, एक्वारेजिया इसको बोलते हैं एक्वारेजिया, अमलराज। देखिए हमने पीछे जो किया था वो अमलराज की सॉरी अमलगम किया था, ये एक्वारेजिया है। ये तीन कंफ्यूज करते हैं, एक तो अमलराज, इंडिया वालों को कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, अमलराज, अमलगम, अमलगम, और तीसरा जो है अमल राजा, अमलों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स। ये तीनों जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए अमलराज होता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और जो है आपका जो है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, इन दोनों का मिश्रण है 3:1 में। इनको जब हम 3:1 में मिक्सर कर देंगे तो उससे बनेगा एक्वारेजिया, एक्वारेजिया यानी कि अमलराज। अमलराज क्या है, HCl रेशियो, HNO3 इनका रेशियो है। अमलगम क्या है, ये Hg यानी कि मरकरी के साथ है। अमलराज, अमलों का राजा क्या है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तीनों क्वेश्चन सेम सेम लगते हैं लेकिन होते अलग हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये आपका एक्वारेजिया होगा। फॉर्मिक एसिड चिट्टी के डंक में आंट जो आपका स्टिंग होता है उसके अंदर पाया जाता है आपका कौन भी, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड सिरके के अंदर पाया जाता है, यानी कि विनेगर के अंदर पाया जाता है, विनेगर के अंदर पाया जाता है, अचार वगैरह में हम डालते हैं सिरका, इसके अंदर जो है ये पाया जाता है। और जो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये एक बेहोश करने की दवा है, CHCl3, इसको हम जो है आपका टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। ये जो है आपकी क्लोरोफॉर्म होती है, बेहोश करती है, एक एनेस्थेटिक मेडिसिन है, एनेस्थेसिया के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एल्कली मेटल। देखिएगा एल्कली मेटल कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट को जो ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है जिसके अंदर हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये 6 जो हैं ये आपकी एल्कली मेटल हैं। हालांकि 7 होती हैं फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन हाइड्रोजन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो नॉन मेटल का केस है, यहाँ पर नहीं आएगा, ये एल्कली मेटल नहीं होगा। तो एल्कली मेटल जो होती हैं वो 6 होती हैं, एल्कली मेटल 6 होती हैं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में होती हैं एल्कली मेटल। सभी की प्रॉपर्टी सेम होती है, वैलेंसी इन सभी की 1 मिलेगी आपको, सभी की सभी सॉफ्ट मिलेंगी, हाईली रिएक्टिव मिलेंगी, यानी कि इन सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम मिलती हैं। ये जितनी भी हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी की सारी सॉफ्ट मेटल हैं, चक्कू से काट ली जाती हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, बाहर निकालेंगे तो आग लग जाएगी, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है।
अब एग्जामिनर की गर्लफ्रेंड सोडियम है, इसलिए हमेशा एग्जामिनर सोडियम से क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैक्ट केवल सोडियम के लिए है, ये सभी के लिए है। सॉफ्ट, एक वैलेंसी, ये सारा, इन सभी को, एल्कली मेटल को हम शैतान वर्ग बोलते हैं या शैतान धातु बोलते हैं। शैतान धातु जो है इनको ही बोलते हैं शैतान धातु जो हैं वो हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम को ही बोलते हैं। हलीना की रूबीना से फरियाद, ये जो है हम ट्रिक के माध्यम से जो है फर्स्ट ग्रुप को करते हैं। लेकिन हलीना में है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नॉन मेटल की हैं, इसलिए उसको हम नॉन मेटल में काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आपकी 4 मेटल में देखिएगा, ऑल एल्कली मेटल आर सिल्वरी वाइट, बिल्कुल ठीक है। सभी जितनी भी हैं सारी की सारी सिल्वर वाइट की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, चाकू से काट ली जा सकती हैं, पनीर जैसी होती हैं। लाइट मेटल होती हैं, बिल्कुल भी वेट बहुत ही कम होता है। देखो कितनी, एक क्वेश्चन से आप पूरा ये ग्रुप सीख सकते हो, क्योंकि इसने पूछा कौन सा नोट करेक्ट है। 3 तो ठीक है, 3 से आप देखो 1 से 3 फैक्ट याद किया आपने। दूसरा देखो, the ionization enthalpies of alkali metal are considerable low and decrease down to the group। बिल्कुल भी आयनाइजेशन जो है वो नीचे की तरफ जाने पर कम हो जाती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसकी आयनाइजेशन जो है, फ्रेंसियम की आयनाइजेशन सबसे कम है और लिथियम की आयनाइजेशन जो है सबसे ज्यादा है। ये एक और क्वेश्चन बन गया भाई। ग्रुप 1 मेटल आर नोन एज एल्कली मेटल, ग्रुप 1 को जो है हम एल्कली मेटल कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये और क्वेश्चन बन गया। ऑल एल्कली मेटल हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई, ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इन सभी में। आप देख सकते हो, सोडियम से ही ले लो, Na होता है 11 को जब हम लिखते हैं तो 2, 8 और 1 वैलेंसी 1 मिलेगी इसकी। लिथियम होता है 3 वैलेंसी लिखेंगे 2, 1 वैलेंसी मिलेगी। पोटेशियम होता 19, 2, 8, 8, 1, तो वैलेंसी 1 मिलेगी। इनकी सभी की वैलेंसी 1 होती है इनकी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। गलत कौन सा है? यही गलत है। नेक्स्ट पर चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी जो है इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, गलत कौन सी है ये आपको बताना है। मेटल आर यूज इन मेकिंग कुकवेयर्स, बिल्कुल भी, बर्तन बनाने में काम आते हैं, ठीक है। मेटल आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल भाई, ये जो हम गाड़ी वगैरह लाते हैं इनमें बनाने में काम आती हैं मेटल्स। लिविंग बीइंग इनहेल मेटल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, नहीं भी, हम कहाँ इनहेल करते हैं मेटल्स को, इनहेल करते हैं नहीं। मेटल में तो 1-2 मेटल को ही खाते हैं हम, वो है आयरन, क्योंकि आयरन की बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेनली हम केवल आयरन को ही ज़्यादातर खाते हैं, वैसे जिंक को भी खाते हैं, जिंक का भी रोल है, लेकिन मेन रोल जो बॉडी में है वो आयरन का है सबसे ज़्यादा, आयरन और कैल्शियम का। आयरन, कैल्शियम और जिंक, ये 3 ही मेटल जो है हम खाते हैं इनहेल, सांस से नहीं लेते, ये खाते हैं। जैसे कि आयरन पालक से खाते हैं, पालक हरी सब्जियों में आयरन होता है, ठीक है। क्यों खाते हैं आयरन को? क्योंकि ब्लड जो है आयरन से ही बना होता है। ब्लड का हीमोग्लोबिन जो है, रक्त का हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है। कैल्शियम भी खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि बोन बनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज, जिंक ब्रेन के लिए अच्छा होता है, तो ये हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी मेटल जो है हम खाते हैं, इनहेल नहीं करते। हाँ, क्वेश्चन का आंसर तो यही आएगा, लेकिन एक जगह पे मेटल्स को इनहेल भी होती हैं। लोहार जो होते हैं ना, जो लोहे को पीटते हैं, वो लोहे को पीटते पीटते उनके साथ मतलब जो है रेस्पिरेशन के साथ जो है आपकी आयरन गैस भी चली, सॉरी आयरन मेटल भी चली जाती है, और उसकी वजह से आयरन की अधिकता जो है, आयरन की अधिकता की वजह से उनको एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है सिडेरोसिस। सिडेरोसिस इंपॉर्टेंट है। एक सिरोसिस होता है, सिरोसिस लीवर का खराब होना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिरोसिस, सिरोसिस पढ़ने में सेम है, डैमेज ऑफ लीवर। लीवर डैमेज को हम क्या बोलते हैं? लीवर डैमेज को हम बोलते हैं सिरोसिस। और सिड्रोसिस जो होता है वो होता है आयरन की अधिकता। आयरन की कमी, आयरन की कमी जो होती है वो होती है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। बायोलॉजी फैक्ट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और उनमें सबसे ज्यादा जो आपका हाईली रिएक्टिव है वो पोटेशियम है, उसके बाद आपका सोडियम है। तो यहाँ पर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोडियम जो है सबसे रिएक्टिव एलिमेंट माना जाएगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि सोडियम एग्जामिनर की गर्लफ्रेंड है, हमेशा एग्जामिनर सोडियम से क्वेश्चन पूछता आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही सोडियम हो जाएगा, नहीं, हाईली पोटेशियम ही रहेगा। नेक्स्ट पर चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, गलत क्वेश्चन पूछा अभी। चलिएगा, मेटल्स मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, बिल्कुल ठीक है अभी। नॉन मेटल आर मेलिएबल, ये गलत है अभी, मेटल होती है मेलिएबल। अब नॉन मेटल तो गैस होती हैं, गैस को पीट कर चादर बना सकते हैं हम। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगातवर्ध था, पीट कर चादर बनाना। और मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की है। धातुओं को पीट सकते हैं हम, क्योंकि धातु सॉलिड होती हैं। अब वो गैस होती है, उनको कैसे पीटेंगे, ऑक्सीजन को पीट लेंगे, ठीक है, नहीं पीट पाएंगे। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि गैस कोई प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल भी आयनाइजेशन जो होती है इनके पास बहुत ही कम होती है, नॉन मेटल के पास ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जैसे मैग्नीशियम है Mn, Mg है प्लस में ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, और ये आपका बेस रहेगा। हमेशा जो है आपकी मेटल जो है बेसिक यानी कि क्षार प्रवृत्ति की होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। This is the property of metals due to which thin wires can be made by the stretching them, इनकी वायर बनाना, खींच कर तार बनाना। देखिएगा, पीट कर चादर बनाना, पीट कर चादर बनाना, सीट बनाना क्या कहलाता है, मेलिबिलिटी कहलाता है। डक्टिलिटी क्या होता है, खींच कर चादर बनाना, सॉरी खींच कर तार बनना, स्ट्रेच करोगे और तार बनेगा। और मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी ये दोनों गोल्ड की ज़्यादा है, एयू की ज़्यादा है, उसके बाद एजी यानी कि सिल्वर की है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड, मेटालॉइड में 7 की 7 आपको करवा चुका हूँ, 7 मेटालॉइड होती हैं, 7 मेटालॉइड होती हैं आपके पास, जिसमें बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलेनियम है, टेलुनियम है। ये सारी आपकी 7 जो हैं आपकी मेटालॉइड होती हैं, और आपको सभी मेटालॉइड याद रहनी चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिएगा, इंडियम गैलियम ये मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, बोरोन जो है इट इज फर्स्ट मेटालॉइड, पहली मेटालॉइड जो है यही है, पहली मेटालॉइड जो है आपकी बोरोन ही है, बोरोन फैमिली 13th ग्रुप का सदस्य है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, वायलेंटली का मतलब बहुत ही आप ये मान सकते हो, वायलेंटली मतलब तेजी से, ठीक है, तेजी से रिएक्ट करती हैं। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सी हैं, जो मेटल हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत तेज अभिक्रियाशील हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो आग लगा लेंगी, और वाटर के साथ जो है वायलेंटली रिएक्ट करेंगी, वो हैं आपकी फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप मेटल, शैतान ग्रुप की मेटल, जिसमें पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, कैल्शियम ये सब हैं। अब देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ग्रुप में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा हमेशा, वो है पोटेशियम। सोडियम होता तो सोडियम आंसर होता, लिथियम होता तो लिथियम ऑप्शन होता, फ्रेंसियम होता तो फ्रेंसियम आंसर होता, ठीक है, मिलेगा एक ही, ये गारंटी है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैविंग एटॉमिक नंबर 3, 3 एटॉमिक नंबर किसका है, तो मैं आपको ये होमवर्क दे चुका हूं कि कम से कम 20 से 30 एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास, ये आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 एटॉमिक नंबर जो है आपके लिथियम का है, लिथियम जो फर्स्ट मेटल कहलाती है, इट इज फर्स्ट मेटल, यह जो है आपकी पहली मेटल है, पहली मेटल जो है आपकी कौन है, लिथियम है, बहुत ही हल्की मेटल है, सबसे हल्की मेटल भी जो है वो कौन है, लिथियम ही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लिथियम ही होगा, कौन होगा भी, लिथियम ही इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 एटॉमिक नंबर होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे वही चीज दी मिलेंगी, लो डेंसिटी होती है, बहुत ही हल्की होती है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंसेस एंड देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होती है, एट रूम टेम्परेचर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे ज्यादा, अच्छा गलत बताना है, कौन सा जो है गलत है, ये आपको फैक्ट के रूप में ही याद करने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि 3 ठीक है, एक गलत है, उसको भी मैं बता दूंगा। एल्यूमिनियम की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 900 जूल किलोग्राम इनवर्स, ये जो यूनिट दे रखी है यही रहेगी हमेशा आपकी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, ये आपको भी मतलब क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है आपसे, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये जो आपकी किसकी यूनिट होगी, ये आपकी स्पेसिफिक हीट की यूनिट होगी।
तो एल्यूमिनियम की 900 होती है, ठीक है। वाटर की देखिएगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो सबसे ज़्यादा आता ही है 4186, इसको तो याद कर लीजिएगा 4186। क्योंकि कभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब पूछी जाती है ना, वो केवल वाटर की पूछी जाती है। ये तो गलती से इन्होंने जो है ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, लेकिन हमेशा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछी जाती है, और ये ही याद रखते हैं हम, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, काम भी नहीं आएंगी। पूछेगा तो वाटर पूछेगा, गलत देगा तो वाटर की देगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछ देगा इनमें से कौन सा सही है, 4186 वाटर की दे देगा, केवल आपको वाटर की याद रखनी है, पानी की याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, the particles of which metal on heating on boiling point of 357 डिग्री सेल्सियस फॉर्म द लिक्विड स्टेट टू गैस। लिक्विड स्टेट से गैस जाना क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है, जिस पॉइंट पर ये काम होता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 357 डिग्री सेल्सियस है। तो किसका 357 डिग्री सेल्सियस है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मरकरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा थर्मामीटर में यूज़ की जाती है, इसलिए इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये पूछ लिया जाता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। एक एल्कोहल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एल्कोहल। एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं। इसका ये जो होता है -114 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है, किसका भी, एल्कोहल का। एक वाटर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाटर का फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक आयरन का ज़्यादा पूछा जाता है, आयरन यानी कि लोहा। लोहे का मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 1536 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2862 डिग्री सेल्सियस होता है, 2862 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये याद रखिएगा, किसका मेल्टिंग, किसका फ्रीजिंग, क्या किसका क्या है, ठीक है। तो ये था भी आपका 45th क्वेश्चन, तो इनको याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द नेम ऑफ विच एलिमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन वर्ड। एंग्लो सैक्सन वर्ड से कौन सा लिया गया है? इट सिंबल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओरम। ओरम से जो है आपका सिंबल लिया गया है। देखिएगा, जो एलिमेंट के सिंबल लेने की प्रक्रिया जो थी ना, वो बहुत ही जटिल थी। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको फर्स्ट लेटर से उठा लिया, फर्स्ट लेटर से। जैसे कि आपने देखा होगा लेटर, जैसे कि आपने देखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, यानी कि इसको फर्स्ट लेटर से उठा लिया। ऑक्सीजन को O लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं। ये फर्स्ट लेटर के एलिमेंट है। कुछ सिंबल्स कैसे लिए? कुछ सिंबल्स ऐसे लिए जिनमें फर्स्ट 2 ले लिए, फर्स्ट 2 एलिमेंट ले लिए, 2 लेटर ले लिए। जैसे कि हीलियम है, लिथियम है, इनसे HELI यानी कि फर्स्ट 2 ले लिए। कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके मेन 2 ले लिए, मुख्य मेन 2 ले लिए। जैसे कि आपका मैग्नीशियम है, एक आगे से ले लिया M और एक बीच में से ले लिया G। और कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके सिंबल लैटिन वर्ड से लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, लैटिन वर्ड से लिए गए। जैसे कि आपका सोडियम है, सोडियम में कहीं पर भी, अब सोडियम का सिंबल क्या है? Na है, कहीं पर Na है? नहीं है। इसका मतलब इसको उठाया गया लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड इसका है नेट्रियम, नेट्रियम। ऐसे ही आपका ओरम है, ओरम है Au, और Au सिंबल किसका होता है? गोल्ड का होता है। खेल खत्म, ठीक है। आर्गन का तो Ar होता है, इसको तो लैटिन से लिया ही नहीं गया, वैसे भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम होता है, इसको भी नहीं लिया गया। हाँ, सिल्वर का एग्नेशियम होता है, ये जो है ये आपका Ag जो है लिया गया है, ये आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड वाले जितने भी सिंबल हैं इनको आपको करना है, आपको होमवर्क है। लैटिन वर्ड वाले सिंबल कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका लेड है, लेड को हम Pb लिखते हैं। टिन है, टिन को हम Sn लिखते हैं। सिल्वर है, सिल्वर को हम Ag लिखते हैं, Ag लिखते हैं। टंगस्टन है, टंगस्टन है, इसको हम W लिखते हैं। पोटासियम है, पोटासियम है, इसमें कहीं पर भी K नहीं है, इसको हम K लिखते हैं। आयरन है, लोहा, लोहे को हम Fe लिखते हैं। यानी कि ये वो सिंबल हैं जिनका
सिंबल जो हैं लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, तो इनके लैटिन वर्ड का पता लगाना है आपको, आपके लिए होमवर्क है ये, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच मेटल सल्फेट कंपोज्ड of potassium, aluminium and sulfate ions in ratio of 1:1:2 plays a role as a flame retardation, a mordant मतलब रिएक्शन को कम करने वाला, एंड एन एस्ट्रिंजेंट और एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखो किस किस के बारे में बताया गया है। अगर आपको इनके फॉर्मूले तो पता होते हैं ना, आप इजीली कर पाते। फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा। पोटासियम यानी कि KO जिसमें, एल्यूमिनियम यानी कि Al, सल्फेट यानी कि SO4 SO2, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फेट सल्फर ऑक्साइड मान लो, ठीक है। इनके आयन जिसमें पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट का नाम क्या है। तो मेरे को याद आ रहा है, शायद जिप्सम तो नहीं होगा, जिप्सम तो सभी को पता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है, ये जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है 2H2, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, ये नहीं होगा। साल्ट जो होगा, साल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और जो आपका सेलेस्टाइट जो है, ये भी आपका कैल्शियम का ही कंपोनेंट होता है। वैसे ये सारे आपके कैल्शियम के कंपोनेंट दे रखे हैं, ये वैसे नहीं होंगे, ठीक है। साल्ट जो होते हैं सारे के सारे नाइट्रेट होते हैं, ये नहीं होगा। तो आपका जो है पोटास एलम देखिएगा, पोटास में पोटासियम है, एलम में एल्यूमिनियम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो पोटास एलम जो है इसका राइट आंसर होगा। और पोटास एलम का फार्मूला क्या होता है, K2SO2 K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्राइस 24H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लंबा चौड़ा फार्मूला है, लेकिन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है पोटासियम का। पोटासियम है क्या, सिंपल शब्दों में कहूँ तो फिटकड़ी, आपने सुनी होगी, फिटकड़ी फिटकड़ी फिटकड़ी। एंटीसेप्टिक होती है, नाई वगैरह जो होते हैं दाढ़ी काटने के बाद लगाते हैं, फिटकड़ी। दूध को फाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं फिटकड़ी, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट का रेशियो 1:1:2 होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो ऑप्शन नेगलेक्ट करके भी कर सकते हो। ओजोन इज एन एलाट्रोप ऑफ, एलाट्रोप किसका है, अप्रूप का मतलब, अप्रूप क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ऐसे अप्रूप वे होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी सेम होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसको हम एलाट्रोप बोलते हैं। अब आप कहोगे सर सिंपल शब्दों में समझाएं। केमिकल का मतलब वो बने तो उस चीज से होते हैं लेकिन दिखने में अलग होते हैं। जैसे मैं कहता हूं दूध, दूध से एक मैंने बना दिया खोआ, एक बना दिया पनीर, एक बना दी बर्फी, एक बना दी दही, अलग अलग कंपोनेंट बना दी। अब बने तो दूध से हैं, दिखने में अलग है, यानी कि ये दूध के एलाट्रोप है। सेम ऐसे ही मैं लेता हूँ कार्बन, कार्बन के बहुत ज्यादा एलाट्रोप होते हैं। कार्बन, कार्बन का एलाट्रोप कौन कौन है, डायमंड है, डायमंड है, बना तो कार्बन है लेकिन दिख रहा अलग है। कोयला है, कोल, कोल बिल्कुल अलग दिखेगा। पेट्रोलियम है, एलाट्रोप ऑफ कार्बन है। तो ये दिखने में अलग है लेकिन बने कार्बन से ही होते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन से बना होता है ओजोन, ऑक्सीजन से बना होता है ओजोन यानी कि O3। ये ओजोन किसका एलाट्रोप है, ये जो है ऑक्सीजन का एलाट्रोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन लिथियम न्यूक्लियस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोटॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है, अगर आपको पता है लिथियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो सिंपल सी बात है प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है, 3 होती है। ये कल की क्लास में मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी चीजें निकालनी या बतानी, ठीक है। तो इनमें मैं अब तो टाइम नहीं लगाऊंगा कि इतना समय नहीं है मेरे पास कि इसमें खराब करूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं ये भी आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आपको कम से कम 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, मास और सिंबल आपको पता होना चाहिए। जो नाइट्रोजन जो होता है वो N714 होता है, यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और मास जो है होता है वो 14 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क मैंने आपको दिया था, शायद अगर आपको आपने किया है तो दी बेस्ट है, नहीं किया है तो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता।
ये बोरोन का है 5, ऑक्सीजन का कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का जो है 8 है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर, मास, सिंबल ये आपको याद करने पड़ेंगे, प्लीज़ ये कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इनके जो है आप आगे केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री के सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये था भाई अपना आज का कार्यक्रम। 50 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।